हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज़ की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट 1 सीन 2 के लास्ट एक्सट्रैक्ट यानी कि एक्सट्रैक्ट नंबर 18 के सारे आंसर्स को। उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। तो हमारा एक्सट्रैक्ट 18 रीड करता है, सो दे आर माई स्पिरिट्स एज इन अ ड्रीम आर ऑल बाउंड अप, माई फादर्स लॉस, द वीकनेस विच आई फील, द wreck ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, नॉट दिस मैन्स थ्रेट्स टू whom आई एम सबड्यूड आर बट लाइक टू मी। तो यहाँ पे फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो से कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें कुछ जान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही बुरे सपने में हूँ जहाँ मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं है। माई फादर्स लॉस, द वीकनेस विच आई फील, द wreck ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, नॉट दिस मैन्स थ्रेट्स टू whom आई एम सबड्यूड आर बट लाइक टू मी। यानी मैंने अपने पिता को खो दिया, उसका गम, जो कमज़ोरी फील हो रही है मुझको, जो मेरे सारे फ्रेंड्स बर्बाद हो गए, बिखर गए इस टेम्पेस्ट में, और ये जो आदमी है यानी जो प्रॉस्पेरो मुझको धमकियाँ दे रहा है, ये सभी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे इनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइट आई बट थ्रू माई प्रिजन वंस अ डे बी होल्ड दिस मेड। और ये सब मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर मैं अपनी जेल की खिड़की से सिर्फ दिन में एक बार इस लड़की को देख सकूं। ऑल कॉर्नर्स एल्स ओ द अर्थ लेट लिबर्टी मेक यूज़ ऑफ। यानी मुझे फिर और जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बाकी संसार घूमने की इच्छा नहीं रह जाएगी। स्पेस इनफ आई हैव इन सच ए प्रिजन। और अगर ऐसी कोई जेल हो जहाँ से मैं इसको देख सकूँ तो मेरे लिए उस जेल में पर्याप्त जगह है। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ फर्डिनेंड, टू whom इज़ ही स्पीकिंग, what is he busy doing? आंसर है, फर्डिनेंड is on the same island where Prospero and Miranda were living for the past 12 years since the time they were forcefully ousted from Milan। यानी फर्डिनेंड उसी आइलैंड पर है जहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा पिछले 12 साल से रह रहे हैं, जब उनको मिलान से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। He is speaking to Prospero and Miranda. He is busy grieving for the demise of his father and the loss of his friends। तो यहाँ पे जो फर्डिनेंड है वो प्रॉस्पेरो और मिरांडा से बातें कर रहा है और वो बहुत दुख में है क्योंकि पहले तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और दूसरा उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है। क्वेश्चन 2 है, what inconveniences and sufferings is Ferdinand prepared to undergo in order to have a glimpse of Miranda? आंसर है, Ferdinand is prepared to undergo the grief of losing his father, the grief of the destruction of his friends, and is ready to endure his physical weaknesses, all the punishments and threats of Prospero, and is ready to live in a prison in order to have a glimpse of Miranda। तो सिर्फ मिरांडा की एक झलक पाने के लिए फर्डिनेंड को जितना भी दुख है अपने पिता को और अपने दोस्तों को खोने का, वो सहने के लिए तैयार है। वो अपनी फिजिकल वीकनेस को सहने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो भी पनिशमेंट दे रहा है प्रॉस्पेरो, वो उन सबको करने के लिए तैयार है, निभाने के लिए तैयार है, सिर्फ अगर उसको मिरांडा की एक झलक मिले। फिर क्वेश्चन 3 है, वाई डज प्रॉस्पेरो ट्रीट फर्डिनेंड हार्शली बाय गिविंग सच ए ट्रीटमेंट टू हिम, व्हाट डज प्रॉस्पेरो इंटेंडेड टू शो? तो आंसर है, प्रॉस्पेरो ट्रीट्स फर्डिनेंड हार्शली बिकॉज ही वांट्स टू टेस्ट द लव बॉन्ड ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा। यानी प्रॉस्पेरो जो है फर्डिनेंड के साथ इतनी सख्ती से पेश इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फर्डिनेंड और मिरांडा का जो एक दूसरे के लिए प्यार है उसको परखना चाहता था। बाय गिविंग सच ए ट्रीटमेंट टू हिम ही इंटेंड्स टू शो फर्डिनेंड एंड मेक हिम रियलाइज that the love he feels towards Miranda is so strong and powerful that he can endure all types of inconveniences and sufferings in order to have a glimpse of Miranda. It is very rare and so he should value it. Question 4 है, what is dramatic irony? State how is dramatic irony shown in the extract above? Answer है, the phenomenon known as dramatic irony happens when the audience knows the reality but the character on the stage does not know it. Hence there is humor in such situations। यानी ड्रामेटिक आयरनी हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कहते हैं जब ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर है, उसको जो प्ले में सच में चल रहा है वो पता नहीं है लेकिन ऑडियंस को पता है, तो इसलिए एक हंसी का माहौल बन जाता है और इसी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं।
In the extract given above, we come to know that Ferdinand thinks his father, that is the king of Naples, Alonso, has died in the shipwreck. यानी जो इससे पहले वाला एक्सट्रैक्ट था उसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि फर्डिनेंड सोचता है कि उसके पिता अलोंसो मर चुके हैं जहाज के डूबने से. When in fact this is not true. Alonso is not just alive but is also present on the same island as Ferdinand. जबकि जो फर्डिनेंड सोच रहा है वो सच नहीं है. अलोंसो ना ही सिर्फ जिंदा है बल्कि वो उसी सेम टापू पर है जिस पे फर्डिनेंड है. द ऑडियंस नोज अबाउट द ट्रूथ दैट अलोंसो एंड द अदर पीपल आर अलाइव. हाउएवर फर्डिनेंड डिडंट नो अबाउट दिस. दिस इज द ड्रामेटिक आयरनी फाउंड इन द एक्सट्रैक्ट. यानी फर्डिनेंड को नहीं पता था, बाकी पूरी ऑडियंस को पता था, और यही ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट की ड्रामेटिक आयरनी थी. फिर क्वेश्चन 5 है, हाउ इज द रोमांटिक प्लॉट ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा कनेक्टेड टू द मेन प्लॉट इन द टेम्पेस्ट. आंसर है, मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो वाइल फर्डिनेंड इज सन ऑफ प्रॉस्पेरोज एनिमी अलोंसो. यानी जो मिरांडा है वो प्रॉस्पेरो की बेटी है और जो फर्डिनेंड है वो प्रॉस्पेरो के शत्रु अलोंसो का बेटा है. The falling in love of these two is intended to emphasize the reconciliation which is the theme of the play. यानी जो ये दोनों का प्यार में पड़ना है, ये जो इस प्ले का मेन थीम है, यानी कि रिकन्सिलिएशन, सबका एक साथ मिल जाना, सबका लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाना, एक साथ खुश होना, इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, इस चीज़ पर लाइट डालता है. The union of Ferdinand and Miranda sets the seal upon forgiveness and binds Prospero and Alonso with a closed tie. यानी जब जो फर्डिनेंड एंड मिरांडा का रिश्ता है, इसकी वजह से जो फॉरगिवनेस यानी जो माफ़ी देता है प्रॉस्पेरो अपने सारे दुश्मनों को, उस पर एक सील लग जाता है, उस पर एक मोहर लग जाती है. और जो प्रॉस्पेरो और अलोंसो हैं ये बहुत क्लोज बंधन में बंध जाते हैं. Thus the love affair of Ferdinand and Miranda, apart from providing a romantic interest in the play, appears to be an inseparable part of the larger design, bringing about the final reconciliation. और इसीलिए फर्डिनेंड और मिरांडा का ये जो रोमांटिक पार्ट है इस प्ले में, वो ना ही सिर्फ इस प्ले को एक रोमांटिक एलिमेंट दे देता है, बल्कि साथ ही साथ जो बड़े पर्दे पे चीज़ें हो रही हैं उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर क्वेश्चन 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. पहला वर्ड है रेक. रेक का मतलब डिस्ट्रक्शन, और दूसरा वर्ड है सबड्यूड. सबड्यूड का मतलब ओवरकम. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने एक्ट 1 सीन 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. अब आगे की जो वीडियोज़ होंगी हम उसमें एक्ट 2 की शुरुआत करेंगे. मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयार रहेंगे. और अभी तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि इतने टाइम के बाद फाइनली ये एक्ट ख़त्म हुआ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.